हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका 10th सीबीएसई के अगर बोला जाए इंग्लिश लैंग्वेज में एक चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? ये इंग्लिश में आपको चैप्टर तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप लिखने तो भाई अगर मान लो कि सारा चैप्टर आपका समझा हुआ है तो आपका नंबर फुल आउट ऑफ फुल आना चाहिए, लेकिन आता क्यों नहीं? क्योंकि आप लाइन बाय लाइन कभी रीड नहीं करते हो। 5-7 मिनट में आप पूरी स्टोरी को सुन लेते हो यूट्यूब पर और उसके बाद सोचते हो कि मेरे को तो सब आ गया। और फिर क्या होता है कि जब लिखने की बारी आती है तो उसमें जो कीवर्ड होता है वो हम नहीं लिख पाते हैं। तो ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। आप चाहे बुरा मानो अच्छा मानो, नहीं होता है। सिंपल सी बात है। पढ़ाई तब होती है, आपके मार्क्स तब आएंगे। वैसे जो सुनने से, क्विक रिवीजन से तब आपको फायदा होगा जब आप लाइन बाय लाइन 1-2 बार पढ़े हो किसी भी चैप्टर को लेकर। ठीक है, तो 10-20 मिनट लगाइएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को समझना है यहाँ पर। और बहुत सारे स्टूडेंट को इसको लगता है ये बोरिंग चैप्टर है, लेकिन इससे अच्छा चैप्टर कुछ नहीं हो सकता अगर आप इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझोगे। सिर्फ प्यार मोहब्बत ही स्टोरी नहीं होता है, उसके अलावा भी कुछ एक स्टोरी होती है ह्यूमैनिटी से ऊपर उठकर। और जो नेल्सन मंडेला ने दिखाया कि एक ह्यूमैनिटी के ऊपर भी किस तरीके से जीवन को जिया जाता है। और जब आप मानवता को ज्यादा तवज्जो देते हो इन कंपेयर टू अदर चीजों में, तब आप एक तरीके से एक कोर फीलिंग को समझ सकते हो कि वो इंसान आखिरकार कैसा था। और कभी भी कोई इंसान की स्टोरी पढ़ने का मौका मिले ना, तो इसका मतलब कि आपसे ज्यादा खुशनसीब व्यक्ति कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी जो आपके अंदर है, आप क्या कर रहे हो कि किताबों में छाप रहे हो। नेल्सन मंडेला ने छापा भाई, ऑटोबायोग्राफी है ये। नेल्सन मंडेला ने अपना किताब में उसका एक पार्ट लिया गया है ना। ये पूरा नेल्सन मंडेला की किताब पढ़ोगे तो उनका जो स्ट्रगल है वो बहुत इनलार्ज है कि नहीं? तो चलिए बिना ज्यादा ज्ञान देते हुए क्वेश्चन पर, मतलब हम लोग की पॉइंट ऑफ द स्टोरी पर आते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए, द स्टोरी इज फ्रॉम द नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी एक होता है बायोग्राफी, एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है जैसे कि मैं अगर मान लो कि संदीप महेश्वरी के बारे में किताब छाप रहा हूं, या मैं धोनी की किताब लिख रहा हूं, धोनी से राय लेकर या उनसे पूछ कर, मतलब किताब मैं छाप रहा हूं, मेरे नाम से छप रहा है, लेकिन उनका जो बायोग्राफी है वो मैं लिख रहा हूं, तो वो बायोग्राफी हो जाता है। ऑटोबायोग्राफी मतलब जिसने किताब को खुद अपने बारे में अपनी किताब में लिखा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोबायोग्राफी, हाईलाइटिंग द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड मूवमेंट। अपार्थाइड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर इंपैक्ट डाला, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्थाइड मूवमेंट क्या था भाई? ब्लैक और व्हाइट के बीच में, ब्लैक मतलब ब्लैक पर्सन और व्हाइट पर्सन के बीच में जो झड़प चलती रहती थी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था साउथ अफ्रीका में, वो एक बहुत बड़ा रीजन था। बहुत बड़ा रीजन आज भी है बैकवर्डनेस का ऑफ द जो साउथ अफ्रीका। आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, पूरी तरीके से आज भी सोसाइटी में खत्म नहीं हुआ। जैसे हमारे देश में पहले भी हिंदू मुस्लिम होता था, आज भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और आने वाले समय में भी कुछ जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी रहेंगे वो हिंदू मुस्लिम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरीके से चीजें जो है वहां पर देखने को मिलता है। ऑन 10th May 1994 मंडेला बिकम अ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और 1994 मतलब इसके 2 साल के बाद मैं पृथ्वी पर आया भाई। ठीक है, मतलब 1996 में मैं पृथ्वी पर आया, तो 1994 में ये एक तरीके से तब तक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के बन चुके थे। ये डेट याद रखना है। द इवेंट मार्क्ड एज द एंड ऑफ द व्हाइट रूल। और ये इवेंट जब ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए तो एक तरीके से ये बोला गया कि उसके पीछे वाला जो पीरियड था, इसका मतलब वो व्हाइट पीरियड था, उसको मतलब व्हाइट लोगों के द्वारा रूल किया गया पूरे साउथ अफ्रीका में, वो अब खत्म हो गया। एंड द बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, और एक डेमोक्रेसी का जो है वो जन्म देखने को मिला। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हो। द इनॉग्रेशन ऑफ द प्रीटोरिया वाज अटेंडेड बाय द मेनी इंटरनेशनल लीडर्स। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? असेंबली में, हाँ, जब सारे लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर जब एक तरीके से सारे लीडर्स ने अपनी सपोर्ट दिखाई कि हाँ भाई पहली बार कोई ब्लैक प्रेसिडेंट चुन के आया, और लगभग सारे इंटरनेशनल डिग्निटरीज जो हैं वो आए थे उन फंक्शन को अटेंड करने के लिए। कौन? क्या? हाँ, सारे लोगों ने मिलकर चुना। ठीक है, मंडेला प्रॉमिस, मंडेला ने क्या प्रॉमिस किया था? इक्वालिटी, जस्टिस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल। अब ये वर्ड अपने आप में ही ये सब कीवर्ड है, जितने भी ये हाईलाइटेड है ना, ये सब कीवर्ड है जो कि समझ के चलना है। ठीक है, 2 नेशनल एंथम वर संग टू सिंबलाइज द यूनिटी। और 2 नेशनल एंथम उनके शपथ जो समारोह में वो गाए गए भाई, एक व्हाइट के द्वारा और दूसरा ब्लैक के द्वारा, जिससे ये पता चलता है कि दोनों यूनाइट हो चुके हैं। ठीक है,
ही रिकॉल्ड द सफरिंग ऑफ ब्लैक पीपल अंडर द अपार्थाइड, कि किस तरीके से उन्होंने ये भी जिक्र किया इस किताब में कि किस तरीके से ब्लैक लोगों ने जो है वो स्ट्रगल करा है पूरे अपार्थाइड मूवमेंट में, जब ब्लैक एंड व्हाइट का जो रेवोल्यूशन या फिर मूवमेंट चलाया गया था पूरे साउथ अफ्रीका में। स्टेटेड दैट हेट्रेड इज लर्न एंड लव इज नेचुरल। मतलब क्या बोला जा रहा है कि हेट्रेड इज लर्न, कितना अच्छा वर्ड है। हेट्रेड मतलब कि नफरत जो है वो नफरत करना सीखा जाता है या फिर सिखाया जाता है, लेकिन प्यार करना सिखाया नहीं जा सकता है। आप अपनी माँ से कैसा प्यार करो वो आपको कोई सिखा नहीं सकता है, वो आपको अपने से होता है। आप अपने दोस्त से किस तरीके से प्यार करते हो, अपने गर्लफ्रेंड या अपनी धर्मपत्नी से कैसे प्यार करोगे वो कोई सिखा नहीं सकता है। लेकिन नफरत कोई दूसरा ने किसी ने बीज बो दिया तो आप उसके खिलाफ नफरत की भावना बो देंगे। इसका मतलब क्या है, दूसरा प्यार सिखाएगा तो वो प्यार नहीं सीखोगे, लेकिन नफरत बहुत जल्दी सीख जाओगे। सिंपल सी बात है। तो वहां यही बात बोला गया कि जो हेट्रेड है वो सिखाया जाता है और एक तरीके से मतलब सीखा जाता है या सिखाया जाता है, और लव जो है वो नेचुरल है। ठीक है। ट्रू करेज इज फेसिंग एंड ओवरकमिंग द फियर, कि आपकी जो भी बहुत सारे बच्चों को होता है कि भाई इंग्लिश में मैं कीवर्ड कैसे लिख पाऊंगा या इस तरीके से, तो आपका मेन काम क्या होना चाहिए या हमेशा क्या टारगेट होना चाहिए कि मेरा जो भी डर है उस डर को कैसे निकालना है। अगर डर को आप नहीं निकाल पा रहे हो या फिर कोई भी फियर हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, इंग्लिश से हो, एसएसटी से हो, चाहे आपका साइंस से हो, चाहे आपका मैथ से हो, तो वो अगर फियर आज नहीं निकालोगे तो जीवन भर वो फियर तुम्हारे साथ ही चलता रहेगा, वो डराता रहेगा। जब तक डराता रहेगा जब तक आप डरते रहोगे। आप एक दिन डरना कम कर दोगे, मतलब उससे ओवरकम कर लोगे जब उससे आप लड़ोगे, जब उस चीज को पढ़ लोगे तो एक तरीके से आपको वो आसान लगने लगेगा। तो ये भी बात था नेल्सन मंडेला का। एवरीवन हैज अ ड्यूटी ऑफ देयर फैमिली एंड द नेशन। क्या बोला इस पूरे कहानी में, दो ड्यूटी के बारे में बात किया गया नेल्सन मंडेला के थ्रू। क्या भाई, एक तो इंसान का होता है फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी, और दूसरा होता है अपने देश के प्रति ड्यूटी। दोनों ड्यूटी को हर एक इंसान को निभाना चाहिए। अगर कहीं से भी दोनों मतलब फैमिली या फिर नेशन दोनों से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो इंसान डरपोक है। सिंपल सी बात है। फ्रीडम वॉज वंस एन इल्यूजन फॉर द ब्लैक साउथ अफ्रीकन, कि एक समय था जब फ्रीडम या आजादी ब्लैक पर्सन के लिए इल्यूजन था, बस एक ख्वाब में था, उसके अलावा कुछ नहीं था। फ्रीडम इज फॉर ऑल, बोथ ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर नीड टू बी फ्रीड। यहाँ पर क्या, जो ऑपरेस, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि जो दब कर रह रहे थे वो एक तरीके से छूट गया, नहीं, जो दबा रहे थे वो भी फ्री हो जाए, और जो दब कर जीवन में मतलब जीवन जी रहे हैं वो भी एक तरीके से फ्री हो जाए। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के लिए, जो कि ये बेसिक चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब करते हैं स्टोरी स्टार्ट हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू द फ्रीडम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है भाई, रोहिल लहाल। अरे यार हला हला नहीं, देखो इसको ऐसे पढ़ो ना, ठीक है, थोड़ा तोड़ दो। रोली, हाँ, ला, ठीक है, समझ गया। मंडेला, ठीक है, ऐसे ना भी याद रखो चलेगा, लेकिन आप नेल्सन मंडेला याद रखना। वैसे जनरली नेल्सन आर मंडेला लिखना, ठीक है, ऐसे करके भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। दैट डिस्क्राइब द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पर्सन इन द साउथ अफ्रीका, जो कि ब्लैक जो पीपल्स थे उनके स्ट्रगल को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी देखा कि 10th of May 1994 में नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज अ साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries। 3 century मतलब 300 साल के बाद, सेंचुरी मतलब 100 साल, 300 साल के बाद व्हाइट रूल, मतलब सोचो करीबन हमारे देश में 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज करा भाई, 200 ज्यादा मतलब 250 के आसपास, लेकिन 200 साल तक बोला था एग्जैक्ट, क्योंकि 1700 में आए थे, और 1900 के बाद जो है वो एक तरीके से उनका जो शासन है धीरे धीरे खत्म होता मतलब पतन की ओर जाने लगा। सेम उसी तरीके से 300 साल तक जो है व्हाइट लोगों के द्वारा राज किया गया। ये बात, ही इज पार्टली हैड ओन 252 आउट ऑफ 400 सीट। जब वहां पर इलेक्शन हुआ, ठीक है, 1994 के दौरान, ठीक है, 1994 में जब इलेक्शन हुआ प्रेसिडेंट का, तो 400 में से 252 सीट जो है वो नेल्सन मंडेला की पार्टी जीत कर आई थी। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हिस्ट्री हुआ था खास करके साउथ अफ्रीका में, डेमोक्रेटिकली हो रहा था, जहां ब्लैक और व्हाइट दोनों एक तरीके से जो है वो फेस टू फेस या सामने इलेक्शन को लड़ा जा रहा था। ठीक है, ये तो बात हो गया। उसके बाद मेनी डिग्निटरीज, बहुत सारे डिग्निटरीज जो अलग अलग देश के अलग अलग कंट्रीज के डिग्निटरीज थे वो एक तरीके से अटेंड करने आए थे। उनकी सेरेमोनियल जो
फैसिलिटेशन जहां हो रहा था, जहां पर वो शपथ लेने वाले थे, ओथ लेने वाले थे। इनॉग्रेशन सेरेमनी दैट टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, कौन, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। वहां पर जो कि यूनियन बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट हाउस, जैसे हम लोग हमारे देश में पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, उसी तरीके से प्रिटोरिया में, वहां पर उन्होंने एक तरीके से शपथ लिया था। वहां बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, तो ये भी नाम याद रखना है। इन हिज स्पीच, जब वो स्पीच बोलने के लिए मंच पर आए, तो मंडेला एड्रेस्ड ऑल द डिग्निटरीज रिस्पेक्टफुली एंड एश्योर्ड अ फेलो कंट्रीमैन दैट हिज कंट्री वुड नेवर एक्सपीरियंस सिमिलर सेपरेशन बाय वन ग्रुप ओवर द अनदर। उन्होंने ये आश्वासन दिया अपने लोगों को, वर्ल्ड डिग्निटरीज को, कि आगे आने वाले समय में कभी भी एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को कभी भी दबाने की कोशिश या सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा, पहली बात। उसके बाद देखो, वाइल टेकिंग हिज, वो मतलब शपथ लेते हुए, as the first black president, he established the democracy in the country and said that it would no discrimination against the people irrespective of caste, color, creed, sex, ठीक है, और एक तरीके से रेस। मतलब अगर बोला जाए जो महिला या पुरुष, ठीक है, उसके आधार पर एक तरीके से कभी भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या रेस के हिसाब से नहीं होगा, या कलर के हिसाब से, ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से नहीं चलेगा, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक है। ही एश्योर्ड दैट गवर्नमेंट वुड ऑलवेज ट्रीट ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री विथ अ ड्यू रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उसको, या फिर चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, चाहे वो कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, कोई भी मजहब का हो, उनको एक तरीके से क्या मिलेगा भाई, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगा, जो कि अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है और एक कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप कंट्री को डेवलप करना चाहते हो तो आप हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं लेकर चलोगे तो एक तरीके से क्या होगा, डैमेज होगा आपकी कंट्री के नेशन बिल्डिंग में। मैंने बताया कोई भी देश अगर नेशन स्टेट नहीं बनता है, उसका मुख्य वजह क्या होता है कि उसके अंदर जो है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग लेवल पर हो रहा होता है, ठीक है, वो ना हो। उसके बाद देखो, द लवली डे ऑफ द इनॉग्रेशन क्या है, देखो, द लवली डे ऑफ जो इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन हुआ जा रहा था तो क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है, मंडेला एज द साउथ अफ्रीकन पीपल सैंग अ टू नेशनल एंथम, जो कि नाम याद रखना है, ठीक है। व्हाइट के द्वारा जो है कौन सा नेशनल एंथम गाया गया, नकोसी सिकेलिल, ठीक है, सिकेलिल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई अफ्रीका, जिसको क्या बोला गया भाई, आई अफ्रीका, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ वो के लिखते थे ना पहले, ठीक है, उनका नेशनल एंथम था। एंड द ब्लैक सैंग अ डाई स्टेम, ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है कि कौन कौन से नेशनल एंथम जो है वो गाए गए थे, ठीक है। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ऑल दीज इवेंट रिमाइंडेड द मंडेला हाउ द ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द व्हाइट पीपल अर्लियर। और ये बताने की कोशिश करें किस तरीके से जो ब्लैक पीपल है वो एक तरीके से व्हाइट को क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। ही डीपली फेल्ट, उसके बाद वो भाषण में ये भी बोलते हैं, डीपली फेल्ट द पेन ऑफ रेस and said that this type of separation and racial domination of a white skinned people against the dark skinned people on their own land gave the rise to one of the harshest and most inhuman society in the world had ever seen or known। कि एक ऐसी चीज थी जहां पर जो है एक तबका सोसाइटी का, जो कोई कलर के हिसाब से, जहां पर ब्लड के हिसाब से भी नहीं, एक कलर के हिसाब से लोगों को जांचा जा रहा था, परखा जा रहा था और उनको सप्रेस किया जा रहा था, जो कि आज तक कभी भी किसी दुनिया में नहीं हुआ, ठीक है। डीपली फेड मतलब बहुत अंदर से चुभता है उस बात को लेकर, और उसको मैं फील कर रहा हूं, हाँ। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट नो पर्सन इज बोर्न टू हेट, कि कोई भी पर्सन जो जन्म लिया है उसको नफरत के लायक नहीं है। जन्म लिया है मतलब वो भी माँ के पेट से जन्म लिया है, हम भी माँ के पेट से जन्म लिया है, तो मतलब वो हेट करने के लिए कभी भी जन्म नहीं लिया। जो ये बत्तीसी निकाल रहे हो कोई फायदा नहीं है ना आपको। आफ्टर ऑल जो कभी बोलेंगे, कभी भी इसको कुछ वैसी चीजें आ जाएंगी ना, तो पता नहीं साइंस में बंदा क्या करता होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इन ह्यूमन सोसाइटी, यहाँ क्या बोला कि टू हेट द अदर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर, बैकग्राउंड, और अगर कोई तुमको मान लो बैकग्राउंड के सब, तुम्हारे पिताजी तो ये काम करते थे, तुम अगर मान लो ऑफिसर बन गए, तुम्हारे पिताजी ये काम कि कोई अगर तुम्हें चिढ़ा दे, तुम्हें कितना बुरा लगता है, तो ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। ये एक इनह्यूमन तरीका है किसी से बात करने का। हाउएवर द पीपल मस्ट लर्न टू हेट
because if they learn to hate they can be taught to love as well, as love comes more naturally to humans than a hate। कि अगर ये नफरत करना वो सीख सकते हैं तो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकते हैं। और वैसे भी तो प्यार जो है वो नेचुरल तरीके से निकल कर आता है, जो कि हमने अभी देखा भी। ठीक है, बोला कि हाउ अ पर्सन बिकम अ ब्रेव एंड नॉट बिकॉज डज नॉट फील अफ्रेड बट बिकॉज ही नोज हाउ टू कॉन्कर हिज फियर। कि एक इंसान जो है अपने आप को ब्रेव कब बोल पाएगा, जब वो अपनी कमजोरी को मारकर जो उस कमजोरी को ओवरकम करके एक आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट है फियर को हटाना, जो कि हमने वहां पर भी की पॉइंट्स में भी देखे थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब सारी बातें जो है वो बोली गई किसके द्वारा, नेल्सन मंडेला के द्वारा। फर्दर मोर जो है मंडेला स्टेटेड दैट एवरी मैन इन द लाइफ हैज अ टू मेजर ऑब्लिगेशन। याद रखना कि दो ऑब्लिगेशन होता है। फर्स्ट वन इन हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, कि दो तरीके का जिम्मेदारी होता है, मैंने बताया भाई। एक तो भाई फैमिली के प्रति, जो अपने परिवार के प्रति, भाई अपने माँ बाप हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर्स हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर उस काबिल हो कि उन लोगों को एक सहयोग दे पाओ तो दो। सेम उसी तरीके से आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश के लिए उतना ही सम्मान से खड़े रहें जब आपको जब आपकी देश को आपकी जरूरत है। तो यहाँ क्या बोला गया मंडेला के द्वारा, दो ऑब्लिगेशन। याद रखना अब यहाँ पर कि भाई दो सोच, दो थिंक, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें लिखना टू ऑब्लिगेशन वर गिवन बाय द नेल्सन मंडेला, वन इज टुवर्ड्स द फैमिली एंड वन इज टुवर्ड्स द मदरलैंड और द नेशन। ठीक है, जो कंट्रीमैन एंड इट्स कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि समझ के चलना इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? तो बोला गया एवरीवन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंटरेस्ट, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपनी ऑब्लिगेशन या अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। एंड द इंक्लिनेशंस, कोई को होता है अपनी फैमिली पर ज्यादा तवज्जो देता है, देश के प्रति कम भावना रहता है, कोई रहता है अपने देश के प्रति ज्यादा भावना दिखाता है या फिर ज्यादा जिम्मेदारी दिखाता है इन कंपेयर टू फैमिली की। चलो फैमिली तो ठीक है भाई, दो चार भाई हैं, आप माँ बाप अपने कर लेंगे, मेरा काम है कंट्री को एक तरीके से संभालना, जो कि मेरी काबिलियत भी है। तो इट वाज डिफिकल्ट टू फुलफिल बोथ द ऑब्लिगेशन। बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए कि जो देश के लिए भी उसी तरीके का जिम्मेदारी हो रहा है और वो अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी उसी तरीके से उठा रहा है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये बात इन्होंने माना। एज अ ब्लैक मैन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक वेव टूक ओवर द नेशन बाय अ स्टॉर्म। और जब अपार्थाइड मूवमेंट चल रहा था तो जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाया गया था उनके द्वारा कि सब लोग एक जैसा ही हैं और सब लोग एक ही जैसे जो है ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कोई एक दूसरे को मतलब कलर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था। एक स्टॉर्म के जैसा, तूफान के जैसा जो है वो एक तरीके से आया था उस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में, जिसके वजह से वो पूरा साउथ अफ्रीका जो है एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाया। ठीक है, when a Mandela become an adult, he realized that freedom was merely an illusion। जब वो बड़ा हो रहा था तो उसे लग रहा था कि भाई फ्रीडम, आजादी एक इल्यूजन है, कि भाई आजादी हमें कभी मिलेगा नहीं, आजादी क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। एंड टेम्पररी इन द नेचर फॉर अ ब्लैक स्किन पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो उसी तरीके के जीवन जी रहा था जिस तरीके से ब्लैक पीपल जो है पिछले 2 दशक से या 250 दशक से, मतलब 250 दशक नहीं, मतलब 250 ईयर्स तक जो है वो जी रहे थे। ठीक है, उसके आने के बाद जब उन्होंने सोचा, ही फेल्ट दैट दे वर ट्रीटेड एज अ स्लेव, बाद में जब धीरे धीरे उनको समझ में आया ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, ये तो ब्लैक लोगों को स्लेव के जैसा ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लुक देखने को मिलता है। देखो क्या ये भाई, चलो, he felt that they were treated as a slave and exploitations and all the peoples his race were treated unfairly by the white skin। अब बाद में उसको समझ में आया भाई कि ये व्हाइट लोग जो हैं वो जबरदस्ती हम लोगों से काम कराते हैं, सारे काम हमसे निकलवाते हैं और अपने ऐशो आराम से जीते हैं, मतलब हमें कोई फ्रीडम नहीं है, हमें एक तरीके से क्या स्लेव बना के रखा जा रहा है। तो इनका दिमाग खनका और उसके बाद ये धीरे धीरे पढ़ाई करना, धीरे धीरे चीजों को समझना और धीरे धीरे फिर मूवमेंट वगैरह स्टार्ट इन्होंने व्हाइट के खिलाफ शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज इंडिविजुअल। फ्रीडम का मतलब क्या, अगर क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि भाई बताओ कि भाई मंडेला ने फ्रीडम के बारे में क्या सोचा था, क्या बताने की कोशिश करी थी, तो उनका मतलब उसका ये था कि फ्रीडम का मतलब है इंडिविजुअल। क्या है भाई, इंडिविजुअल। क्या है, इंडिविजुअल, जहां पर कोई डिवाइडेड नहीं है, सब अपने आप में ही एक तरीके से फ्री महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां बोला गया बट द पीपल ऑफ हिज कलर एंड द रेस वेयर बाउंड टू चेंज द ऑपरेशन एंड टायरनी एंड ही न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट लिबरेटेड जस्ट लाइक द ऑपरेस्ड। मतलब कि जो ऑपरेस्ड पर्सन है, जो ऑपरेशर है, जो उन लोगों को दबा के रख रहा है, उन दोनों को फ्री कराना बहुत
जरूरी है, दोनों पे इंपॉर्टेंट है। तो ये बोला गया कि जिन्होंने एक तरीके से किसी भी इंसान का फ्रीडम छीना है, उनको वो फ्रीडम देना चाहिए वापस, ठीक है। और बोला गया दस द ऑपरेटर इज नॉट फ्री टू, कि जो ऑपरेटर है, जो दबा रहा है, वो भी फ्री कहाँ है, उसी के चक्कर में बंधा हुआ है, वो उसी के बारे में सोच रहा है कि इसको कैसे मैं जलील करूं, उसको मैं कैसे काम कराऊं। वो अपने आप में वो इंसान खो गया है, वो उसको एक तरीके से जलील करने में लगा हुआ है। एंड फील सैकल्ड इन द चेन ऑफ ऑपरेशंस हिमसेल्फ, और वो एक तरीके से एक साइकिल में बन गया या फिर एक चेन में बन गया कि मैं भाई, मेरे को जहां ब्लैक पर्सन मिलेगा मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको दबा के रखूंगा, और एक तरीके से उनको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मतलब वो सोच भी तो उसी के बारे में रहा है, वो भी कहां फ्री है। तो ऑपरेटर और जिसके साथ वो ऑपरेशन हो रहा है, कौन ऑपरेशन, वो वाला नहीं, ऑपरेशन OPPRESION, ठीक है, SSION। तो अब जो दोनों हैं वो एक तरीके से बंधे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा मेन जो पूरा कहानी था वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा नेल्सन मंडेला का। थीम क्या था भाई, ये समझो थीम, व्हाट डू यू मीन बाय द थीम, थीम का मतलब क्या था भाई, कोई बताओगे थीम का क्या है? हाँ, कि सेंट्रल जो थीम ऑफ द चैप्टर रिवॉल्व अराउंड द करेज, रिजिलियंस मतलब किस तरीके से एक ही चीज को लेकर जो है वो मंडेला ने चीजों को आगे लेकर गए और वो डेमोक्रेटिक है कंट्री बना पाए साउथ अफ्रीका का। स्ट्रगल फॉर अ जस्टिस, नेल्सन मंडेला लाइफ एग्जाम्पलीफाई द अनवेवरिंग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, उनके अंदर विल पावर भी था, डिटर्मिनेशन भी था कुछ काम करने का, है कि नहीं, ये भी चीज है। उसके डिस्पाइट एंड्यूरिंग इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, उनको बहुत साल तक जेल में भी रखा गया था अपोजिशन पार्टी के थ्रू, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पावर ऑफ फॉरगिवनेस और यूनिटी एंड लव, जिसके थ्रू उनको जस्टिस प्राप्त हुआ आगे चलकर, ठीक है। और फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था उनसे वो फाइट करके जस्टिस उन्हें प्राप्त हुआ। हिज जर्नी सर्व्स एज ए इंस्पायरिंग एग्जांपल हाउ वन कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सनल सफरिंग इनटू अ ब्रॉडर मूवमेंट कॉल्ड फ्रीडम एंड इक्वालिटी। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल नेल्सन मंडेला का, किस तरीके से उन्हें पहले एक तरीके से ऐसा महसूस हुआ कि मैं बंधा हूं भाई, अब मेरे को स्लेव के जैसा ट्रीट किया जा रहा है, अब मेरे लोगों को स्लेव के जैसा, उन्होंने वो एक विल पावर दिखाया जिसकी वजह से वो एक फ्रीडम और इक्वालिटी के लड़ाई में शामिल हो पाया और उसको दिलाने में जो है वो एक तरीके से क्या हुए, कामयाब हुए, ठीक है, अपने लोगों को, ठीक है। द थीम ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द करेज एंड रेजिलियंस, हमें बताया कि करेज और रेजिलियंस बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी एग्जाम निकाल रहे हो तो आपके अंदर वो साहस, वो रेजिलियंस, वो काम करने की जो ताकत है वो होनी जरूरी है, तभी आप कोई चीज कर सकते हैं। वो ताकत और वो रेजिलियंस जो है वो एक तरीके से किसके अंदर था भाई, नेल्सन मंडेला के अंदर था। लास्ट जो है मैसेज क्या देना चाह रहा है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को, तो अगर देखा जाए द स्टोरी डिलीवर्स अ पावरफुल मैसेज दैट बोथ ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, जिसे ऑपरेस्ड का मतलब क्या कि जो पर्सन, हाँ, जिनको दबाया जा रहा था, और ऑपरेसर जो उनको दबा रहे थे। ऑपरेसर कौन थे भाई, व्हाइट पीपल्स, और ये थे ऑपरेस्ड पीपल कौन थे, ब्लैक पीपल। तो भाई ऑपरेस्ड और जो ऑपरेसर है आर डीह्यूमनाइज्ड, मतलब दोनों एक तरीके से फ्री नहीं है या ह्यूमनाइज नहीं है, मतलब चाहे किसी भी लेवल पर देखा जाए फ्री नहीं थे ना, वो यही बोला गया ना, उनके हिसाब से फ्री नहीं थे, क्योंकि वो भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, जो ब्लैक है वो भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, तो फ्री कैसे हुआ? फ्री तो आप हुए तब ना भाई, जब आप आजादी से कुछ भी काम, आजादी आपके अंदर भी कहाँ है, ठीक है, ठीक है, वही बात बोला गया। ट्रू लिबरेशन जो है therefore means freeing both parties from the chain of inhumanity, कि दोनों को इनह्यूमैनिटी से बाहर निकलना वही एक प्योर फ्रीडम के रूप में माना गया। ये बोला गया इट बिकेम अ कन्वे टू रियल एंड लास्टिंग चेंज इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ कलेक्टिव एक्शन, कि अगर किसी भी देश में अगर रियल चेंज लाना है तो वो कलेक्टिवनेस से आता है, यूनिटी से आता है। जब एक तरीके से नेल्सन मंडेला ने सारे लोगों को यूनाइट करा तभी तो वो जीत के आए, नहीं तो अगर व्हाइट पीपल को यूनाइट ना करते, सिर्फ ब्लैक पीपल को यूनाइट करते तो क्या वो कभी जीत पाते? नहीं, 400 में 232 सीट जीत पाते? नहीं जीत पाते, ठीक है। तो ये भी चीज है। द नैरेटिव अंडरस्कोर द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, और उन्हें मतलब ये भी नहीं था कि कोई उन्हें डरा दिया, धमका दिया। अगर ऐसा रहता तो व्हाइट पीपल एक अलग कंट्री बना सकते थे, वो कि ब्लैक पीपल को लेकर अलग कंट्री उसी में तोड़ दिया, साउथ अफ्रीका को 2 पार्ट में, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं किया। फॉरगिवनेस होना जरूरी है, ठीक है, और एक तरीके से कोलैबोरेशन एंड द मोरल करेज इज बिल्डिंग टू जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। अगर इक्वल सोसाइटी बनाना है तो आपको ये सब सारी चीजें, ऐसे सारे गुण होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी तो यहाँ हमारा समाप्त होता है नेल्सन मंडेला, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इस पूरे चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और जो कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करा अलग अलग कलर्स में,
उनको देखकर चलना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।